चेक कर ले। बात चीज़ फिर बात बंदा वो मिसिंग होंगी ना तुझे वो इस पर सारा चेक किया है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। यानी जो फ़ारसी के मुख्तलिफ किताबों उनमें एक किताब जो है वो ज़बूर अजम है। अच्छा, हाँ, यस। अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे साथ मौजूद मेरे उस्ताद मोहतरम सर मंजूर अहमद साहब। आज की ये नशिस्त है इकबालिया की, इसमें उस्ताद मोहतरम आज बात करेंगे अल्लामा इकबाल की जो 7 किताबें हैं फ़ारसी की, और उनमें से ज़बूर अजम जो है उसके 3 हिस्से हैं। उन 3 हिस्सों के बारे में ख़ात्मे के नाम से अल्लामा इकबाल ने उसका जो है ख़ुलासा जो है वो बयान किया है। तो मैं चाहूँगा कि ज़बूर अजम जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि जब कभी फ़ुर्सत हो तो अकेले में सहरी के वक्त इसको पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाहता था। जो पैगाम मैंने आज तक दिया है, उनकी शायरी का जो पैगाम है वो ज़बूर अजम में है, और ज़बूर अजम का ख़ुलासा ख़ात्मे के नाम से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बयान फरमाया है। तो मैं चाहूँगा कि उस्ताद मोहतरम आज उस पर रोशनी फरमाएं। जी सर प्लीज़। और डॉक्टर साहब आपने बजा फरमाया मेरे नौजवानों, और ये 21वीं सदी में जो है ज़िंदगी बसर करने वालों, जी सर, आप लोग बड़े खुश नसीब हैं कि आपको इकबाल जैसा मुफक्कर जो है ना वो मुयस्सर है ना। जी, तो डॉक्टर साहब ने जो बात की है ना, वो उन्होंने ज़बूर अजम के बारे में कहा है कि अगर हो ज़ौक़ तो खलवत में पढ़ ज़बूर अजम। क्या बात है, सही बात। देखे बेटो, यानी अगर हो ज़ौक़, शर्त ये अगर हो ज़ौक़ तो खलवत में पढ़ ज़बूर अजम, फ़ुग़ान नीम शबी बेनवाए राज नहीं। कहता हूँ ये मेरी आधी रात की आहें हैं, और आधी रात की आहें जो होती हैं उसमें ज़रूर कोई ना कोई भेद होता है, राज की बात है। जी हाँ। तो मेरे नौजवानों, 21वीं सदी की नस्लों नौजवान, इसमें इकबाल जो है ना ये आपके बारे में कहता है कि शिकस्त कश्तिये मुर्शदान कोहन खुशा कसे के बदरिया सफ़ीना साख्त मरा। क्या बात। वो कहता हो तुम लोग बड़े खुश नसीब हो। और बात सुनो, ये पुराने जितने भी ये जो मुर्शदान कोहन है ना जी, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा है ना कि किसे खबर के सफ़ीने डुबो चुकी कितने, फ़कीह हो सूफ़ी हो शायर की नाखुश अंदेशी। हैं, तो कहते हैं कि ओ तुम बड़े खुश नसीब हो। आज का ये जो ये कहते हैं कि ये जो तूफ़ान है और ये जो हंगामे, इसमें अगर तुम पार जाना चाहते हो तो कहता है कि मेरी कश्ती पर सवार हो जाओ। क्या बात है, क्या बात है। खुशा कसे के बदरिया सफ़ीना, कहता वो बड़ा ही खुश नसीब है जो मेरे, यानी दूसरे लफ्ज़ों के मैंने जो कुरान की तशरीह की है, वो कहता है उसको समझो तुम जनाब कामयाब हो जाओगे, भरपूर मुसर्रत हो, पुरजोश ज़िंदगी गुजारो। बिल्कुल ऐसे। तो आज डॉक्टर साहब ने जो उन्वान तजवीज़ किया है, डॉक्टर साहब मेरे जो नौजवानों, इकबाल अलैहिर्रहमान ने ज़बूर अजम, जैसे कि आप जानते होंगे कि ज़बूर अजम जो है ना ये दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतरी थी, और इनके बारे में मशहूर है कि ये जब पढ़ते थे तो परिंदे भी जो थे ना वो सुनते थे, यानी ये इतना उनकी तरन्नम थी। तो इकबाल ने यानी देखो क्या अपनी किताबों को भी कैसे खूबसूरत नाम रखे हैं, बांगे दरा, ज़रब कलीम, बाले जबरील, अरमगाने हिजाज, हैं, ज़बूर अजम, प्यामे मशरक, जावेद नामा। तो इसमें जो आज जो हम आपको कोशिश करेंगे, यानी एक आपके फ़ायदे के लिए, कि ज़बूर अजम के 3 हिस्से हैं। तो नौजवानों, यानी पहले हिस्से में 56 गज़लें हैं, दूसरे में 75 हैं, और तीसरे में जो है ना वो यानी किसी ज़माने में एक बड़ा दानिश्वर था 13वीं सदी में, उसने यानी कोई कुछ सवालात थे उसका जवाब दिए थे ना जी। तो इकबाल अलैहिर्रहमान ने इसमें जो ना ये अपने इसी किताब में इकबाल ने भी 19 सवालों का जवाब दिया है ना। लेकिन ये तीनों मिला के 56 गज़लें, एक 75, एक और ये दूसरे 9 सवाल जी। तो उसमें जो है ना उन्होंने उनका वो
जो है ना ख़ात्मे के उन्वान से जो है वजात किया। और मेरी रिक्वेस्ट है डॉक्टर साहब के वसातत से कि बेटो बड़े गौर से सुनो। इसमें सारे क्या कोई अपने आप को क्लेम करता है, कोई वो हाफ़िज़ कुरान है या वो तालिब इल्म है किसी मदरसे का, या यूनिवर्सिटी में पढ़ता है या कॉलेज में पढ़ता है, कोई दानिश्वर है, कोई जनाब अपना वकील है या कोई सहाफ़ी है, तो ये सब के लिए वो है ना जी। तो बड़े खूबसूरत ना तो फरमाते हैं कि तू शमशीरी ज़का में खुद बरुआ बरुआ अद नया में खुद बरुआ ओ यार नौजवान हैं। यानी अगरचे को उन्होंने कहा है कि मैं मुस्तकबिल का शायर हूँ, तो 20वीं सदी में कहते हो मेरे नौजवानों जी जी। वो कहते हो अपने आप पर आश्कारा हो जाओ, काम कहते हो गले को। तू शमशीरी ज़का में खुद बरुआ बरुआ अद नया में खुद, अपने नियाम से बाहर आ कि तू यानी अपने आप पर आश्कारा हो, तुझे पता लगे कि तू क्या है, तब तू जो है ना ये 20वीं और 21वीं और मुस्तकबिल के तकाजे जो है पूरे करेगा। और दूसरे लफ्ज़ों में डॉक्टर साहब मैं आपके तवज्जो से बात करूँगा कि इकबाल का जो बड़ा जुर्तमंदाना इक़दाम है अपना ये अपने जो दानिश के हवाले से जी जी, बल्कि उन्होंने अगर वो यानी ये 20वीं 21वीं सदी में को जो इल्म का जो हद है जिस स्टेज पर है उसके हवाले से उन्होंने यही कहा है कि, और ये जिससे ये लोग एलर्जिक हैं, जब इकबाल कहता है ना कि यार ठीक है 13वीं सदी में तो एक आफत थी चंगेज़ की शक्ल में और तुम जो है ना वो इश्ताज नहीं करते थे, और कम अज़ कम आज तो तुम जो है ना, यानी इकबाल अलैहि रहमत कह रहे हैं कि कुरान की तालीमात को मद्देनज़र रखते हुए तुम अपनी कदीम फ़लसफ़ाना रवायात पर नज़रसानी करो। ये इकबाल का खुलासा है। तो वो कहते हैं तुम्हें बेअमल किया गया है, ज़ौक़े अमल से तुम्हें मारूम किया गया है, तुम्हें पता होना चाहिए तू शमशीरी। और तलवार का काम क्या होता है? कहता है तुझे पता ही नहीं है, तू शमशीरी ज़का में खुद बरुआ बरुआ अद नया में खुद बरुआ, नकाब अज ममकनात खेश भरगीर। कहता तू अपने चेहरे से निकाब उठा, तुझे पता लगे कि तू क्या है। निकाब अज मुमकनात खेश कि अल्लाह ताला ने तुझे क्या क्या नवाजा। कहता तुझे पता लग जाए। सही मैं हो खुर्शीदो अंजुम रा बाबरगीर। कहता ये सारी कायनात चांद सूरज सितारे इनको अपने पहलू में ले ले। तो जब तुझे इस चीज़ का एहसास होगा कि तू तेरे होने में कोई शक नहीं है, तू कर सकता है जी। और तुझे जो है ना ये सदियों से जो है ना इस ज़ौक़े अमल से मारूम कर है। तो उर्दू में भी जो है ना इसमें जो इकबाल ने जो कहा है ना कि अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। मन की दुनिया सोजो मस्ती जज्बो शौक, तन की दुनिया सूदो सौदा मकरोफन। तो ये है कहता तू शमशीरी ज़का में खुद बरुआ बरुआ अज नया में खुद बरुआ, निकाब अज मुमकनात खेश कि तू क्या कुछ कर सकता है। निकाब अज मुमकनात खेश बरगीर मोहो अंजुम खुर्शीद रा बरगीर, शबे खुद रोशन अज नूरे यकीन कुन। शबे खुद कहता है कि तू जिस अंधेरे में है तू खुद जनाब ना तू अगर अपने आप पर आश्कारा हो जाए तो तुझे रास्ता मिल सकते हैं। शबे खुद रोशन अज नूरे यकीन कुन यदे बैजा बरू अज आस्ते कुन। और तू तो मूसा अलैहिस्सलाम की तरह तेरे बगल में तू बाहर निकाल हैं। यदे बैजा बरू अज आस्ते कुन कसे को दीदा दर्द दिल बरकशूद। और ये उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी अपने दिल पर आंखें बोई, कसे को दीदारा बर दिल कशूदस शरारे किश्त व परवीने दुरूदस, कि उसने जनाब ना वो अंगारे अगर बोए हैं तो उसने सितारे काटे हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि जिस तरह वो कहते हैं ना वो अपने बाले जबरील में ज़रब कलीम में कि ये शबाब क्या है?
तो शबाब के बारे में वो कहते हैं कि वो बच्चा शाही से कहता था उकाब साले कुर्द, ए तेरे शह पर पे आसा रिफत चरखे बरी। बिल्कुल। यानी शह पर जो है ये किसी यानी कव्वे और चीलों में नहीं होता, ये सिर्फ जनाब ना उकाब में होता है। तो है नौजवानों, इकबाल कहता हो तुम तो उकाब हो। सही है सही। और इससे काम लो और परवाज करो, यानी पूरी कायनात को मुसख्खर करो जी। और उसको शरारे जस्ता गीर अज दरूनम के मन मानिंदे रूमी गर्म खूनम। कहता है कि मेरे शायरी से, कहता है शोले जो हैं वो जो निकल रहे हैं, वो यानी चिंगारियाँ निकल रही हैं। और कहता है ले लो। वो कहता है मैं मौलाना रूम की तरह गर्म खून हूँ। और साथ डॉक्टर साहब वो साथ ही वो कहते हैं कि ये अगर तुमने इस चीज़ का एहसास नहीं किया, तुम्हें नहीं पता लगा, तो फिर याद रखो कि वगरना आतिश अज तहजीब नौगीर, तो फिर तुझे तहजीब हाजिर जो है तुझे अपनी लपेट में ले लेगी। वगरना आतिश अज तहजीब नौगीर बरून खुद बयफरोज अंदरों मीर। कहते तू बज़ाहिर तो तू चमकदार नजर आएगा, लेकिन अंदर तेरा ज़मीर जो है मुर्दा हो जाएगा। तो मेरे नौजवानों, ये जो है ना, दूसरे लफ्ज़ों में 3 किताबों का खुलासा जो है डॉक्टर साहब ने, अल्लामा रहमान ने, उन्होंने आपको बताया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि डॉक्टर साहब का ये जो चैनल है, आपको बड़ी इससे जो है ना वो ताकत और जोश और हिम्मत मिलेगा। अल्लाह ताला आपका हाफ़िज़ नासिर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मगर वो एक मैं कहना चाहूँगा, अगर गुस्साई माफ़, कोई जगह वो कहते भी ना मौलाना के बारे में उर्दू शायरी में, कि ये जो तेरे चेहरे पे रंग नूम आया, ये लालपन आया हुआ, ये सफ़ेदी आई हुई है, ये इस पे सब वो उन्होंने जो फरमाया वो मैं ज़रा साथ वो भी डाल दे। मेरे ख्याल में वो ज़रा उर्दू में है, ये फ़ारसी में उन्होंने कहा प्लीज़। वो बाले जबरील में डॉक्टर साहब वो कहते हैं जी कि ये तेरे चेहरे पे लाली है कि ये उमूमन हम देखते हैं कि हमारे बाद लोगों को वो खा दानिश्वर हों, उल्मा हो, हाफ़िज़ कुरान हो, कारी हों, हैं, अपने आप को वो समझते हैं कि हम जनाब ना बड़े पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। जी जी। तो इकबाल अलैहि रहमा उनके कहते हैं कि वो कुछ और चीज़ है, कहते हैं जाने पाक जिसे। क्या बात। कहता है ओ ए मौलाना ए मुबल्लिग ए पीर साहब ए हाफिज़ साहब, तू गलतफहमी का शिकार है कि तू ये समझता है कि ये जो तेरे चेहरे पर जो वो ये गुलाबी और ये लाल और सुर्ख और बड़ा तूने गेटअप बनाया हुआ है, ये नूरान, ये जो अल्लाह का नूर है। कहता है तू गलतफहमी का शिकार है, वो कुछ और चीज़ है, कहते हैं जाने पाक जिसे, ये रंगोनम, ये लहू आबो ना की बेशी। कहता है ये तो तू ये बकरे और हलवे और ये खा के तू जो है ना उसका रंग है, ये नूरानी चेहरा नहीं है। वो कुछ और चीज़ है, कहते हैं जाने पाक जिसे, ये रंगोनम। और इन्हीं लोगों ने डॉक्टर साहब, इन्हीं लोगों ने मैं कहा है, उन्हीं लोगों के बारे में वो कहते हैं कि किसे खबर के सफ़ीने डबो चुकी, कितने फ़कीह हो सूफ़ी हो शायर की नाखुश अंदेशी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ख़ातिन हज़रात, इसी के साथ आज की इकबाल की नशिस्त अपने अख्ताम को पहुँची। और उस्ताद मोहम्मद में बड़ा मशकूर हूँ कि उन्होंने आज ज़ुबूर अजम के हवाले से अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ने जो पहला हिस्सा, दूसरा और तीसरा, उन तीनों का मिला के जो ख़ात्मे के नाम से उन्वान से उन्होंने एक छोटी सी नज़म कही थी, उसका हमें आगाही फरमाई, उसका तर्जुमा फरमाया। मैं उनको बहुत मशकूर हूँ। अल्लाह हमें अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह के जो कलाम है, जो प्याम है, जो मुफस्सिर कुरान थे और हैं, वो हम तक पहुँचा, हम उस पर अमल करने की हमें तौफीक अता फरमाए। इसी साथ इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर।